नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। राजा नहुस के पुत्र एक प्रतापी शासक राजा ययाति अपने कक्ष में सर झुकाए बैठे थे। उनके कक्ष में अंधेरा था। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसरा पड़ा था। ययाति पांडवों के पूर्वज थे और द्वापर युग के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। तभी शर्मिष्ठा उनके कक्ष में आती है। वो राजा को यूं उदास बैठा देखकर उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। उनके हाथ में एक दीपक था। शर्मिष्ठा राजा ययाति से पूछती है, महाराज क्या हुआ? आज कक्ष में इतना अंधेरा क्यों है? दीपक की रोशनी से पूरा कक्ष जगमगा उठा था। राजा ययाति अपना चेहरा ऊपर करते हैं। जैसे ही उनकी नजर आईने की तरफ जाती है, वो जोर से चिल्ला उठते हैं। वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि पूरे राजमहल में सिर्फ उनकी ही आवाज सुनाई देती है। वो शर्मिष्ठा के हाथ से दीपक लेते हैं और सामने की दीवार पर लगे दर्पण पर दे मारते हैं। छन से कांच टूटने की आवाज आती है। शर्मिष्ठा भी ये देखकर हैरान परेशान थी। जो राजा सुबह अपने यौवन का इतना घमंड करने वाला था, जो इतना सुंदर था, जिसकी हष्ट पुष्ट बाहें थी, शाम होते होते इस वृद्धावस्था में कैसे पहुंच गया? आखिर आज के दिन में उसने कितने साल गुजार लिए? शर्मिष्ठा राजा ययाति के कंधों पर हाथ रखती है और पूछती है, महाराज ऐसा क्या हुआ? आज तो आप महारानी देवयानी के साथ गुरु शुक्राचार्य जी से मिलने उनके आश्रम गए थे ना, वहाँ ऐसा क्या घटित हुआ कि आपकी ऐसी दुर्दशा हो गई? तब राजा ययाति शर्मिष्ठा को सारी कहानी बताती हैं कि आज देवयानी को शर्मिष्ठा और महाराज ययाति के बीच के संबंधों के बारे में पता चल गया। रानी देवयानी ने आज महल के बगीचे में खेलते हुए हमारे तीनों पुत्रों को देख लिया है। उनकी शकल हूबहू मुझसे मिलती है। रानी देवयानी ने जब उनसे उनके माता पिता का नाम पूछा तो महारानी को पता चल गया कि वो बच्चे महाराज ययाति और शर्मिष्ठा के हैं। ये सुनकर शर्मिष्ठा भी अपने किए पर बहुत पछता रही थी, लेकिन महाराज ययाति की दशा उनसे देखी नहीं जा रही थी। शर्मिष्ठा महाराज ययाति से कहती है कि गुरु शुक्राचार्य इतने कठोर हृदय कैसे हो सकते हैं? आप उनके दामाद हैं। कोई भी अपने जमाता को ऐसा श्राप कैसे दे सकता है? और महारानी देवयानी, क्या उन्होंने भी एक बार भी नहीं सोचा कि आप उनके पति हैं? माना कि आपसे भूल हुई है, लेकिन आप हैं तो उनके पति ना। इस श्राप का कोई ना कोई तोड़ तो होगा ही ना। हमें गुरु शुक्राचार्य जी से मिलना होगा, उनसे क्षमा याचना करनी होगी। सारी रात यूं ही बातें करते करते निकल जाती है। ना ही राजा ययाति की एक पल भी आंख लगती है और ना ही शर्मिष्ठा की। सुबह की पहली किरण राजमहल पर पड़ते ही दोनों सबसे पहले गुरु शुक्राचार्य जी से मिलने पहुंच जाते हैं। जब वो गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम पहुंचते हैं तो शुक्राचार्य जी सुबह की पूजा करने में व्यस्त थे, लेकिन उनका क्रोध अब शांत हो चुका था। वो जैसे ही अपने सामने ययाति और शर्मिष्ठा को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनके आने का कारण क्या है। पूजा संपन्न करने के बाद गुरु शुक्राचार्य जी दोनों को प्रसाद देते हैं। महाराज ययाति और शर्मिष्ठा प्रसाद लेकर गुरुदेव शुक्राचार्य जी के चरणों में गिर जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और इस श्राप को वापस लेने की प्रार्थना करते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी दोनों को उठाते हैं और कहते हैं, तरकस से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता है और ना ही दिया हुआ श्राप कभी वापस लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इसका एक तोड़ बता सकता हूँ। यदि तुम्हारे सभी पुत्रों में से कोई भी अपनी मर्जी से तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम्हें तुम्हारा यौवन वापस मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा पुत्र अपनी मर्जी से लेगा तो ही तुम्हारा यौवन वापस लौट कर आएगा। दोनों श्राप की मुक्ति का उपाय सुनकर दोनों वापस राजमहल की तरफ लौट चलते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है। उस सरोवर को देखकर शर्मिष्ठा की पुरानी यादें वापस लौट आती हैं। उस तालाब को देखकर महाराज ययाति को भी कुछ याद आता है। इस कहानी की शुरुआत होती है राजकुमारी शर्मिष्ठा और उनकी सहेली देवयानी के साथ। शर्मिष्ठा असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी और देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन शर्मिष्ठा अपनी बाकी सहेलियों के साथ वन में घूमने के लिए जा रही थी। जाते समय उन्होंने गुरु पुत्री देवयानी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। सभी सखियां एक साथ वन में टहल रही थी। तभी उन्हें वहाँ सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेक वृक्ष, कमल से खिले सरोवर और भंवरों की गूंज सुनाई दे रही थी। वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। सभी सहेलियों ने मिलकर सरोवर में स्नान करने का सोचा। सभी ने अपने वस्त्र सरोवर के किनारे उतारे और नहाने के लिए सरोवर में चली गई। उसी समय भगवान शिवजी और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। उनके पैरों से पत्तों की खड़खड़ाहट
सुनाई देती है। किसी के आने की आहट सुनकर सभी सहेलियां डर जाती हैं और दौड़ पड़ती हैं अपने अपने वस्त्र पहनने के लिए। जल्दबाजी के कारण देवयानी के हाथ में शर्मिष्ठा का वस्त्र आ जाता है और वो वही पहन लेती है। ये देखकर राजकुमारी शर्मिष्ठा बहुत क्रोधित हो जाती है और देवयानी पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वस्त्र पहनने की? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं राजकुमारी हूँ और तुम एक पुरोहित की कन्या हो। पुरोहित की कन्या राजकुमारी के वस्त्र कैसे पहन सकती है? तुम्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं था। इस बात को लेकर दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है। देवयानी भी वापस उतर देती है और कहती है, शर्मिष्ठा तो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। ये मत भूल कि मेरे पिता शुक्राचार्य जी हैं और वो तुम्हारे पिता के भी गुरु हैं। मेरे पिताजी अपने तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं। वो परम पुरुष परमात्मा के समान हैं और निरंतर परमात्मा की स्थिति में ही रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल उनकी वंदना करते हैं। मैं उन तपस्वी जी की पुत्री हूँ। तुम्हारे पिता हमारे शिष्य हैं और तू हमारे शिष्य की पुत्री है। देवयानी की ऐसी बातें सुनकर शर्मिष्ठा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो क्रोध में तिलमिला उठती है। दोनों तीखे वचन बोलने लगती हैं। शर्मिष्ठा क्रोध में आकर अपने अंगरक्षकों को आदेश देती है और कहती है कि इस गुरु पुत्री को उठाकर कुएं में फेंक दो। अंगरक्षकों ने शर्मिष्ठा का आदेश मानते हुए देवयानी को कुएं में फेंक दिया और वो सब वहाँ से चली जाती हैं। देवयानी कुएं में तो गिर जाती है लेकिन वो जीवित रहती है। उसे थोड़ी बहुत चोट आती है। वो बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन कुएं से बाहर नहीं आ पाती है। उसी समय जंगल में चक्रवर्ती सम्राट ययाति शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। वो राजा नहस के 6 पुत्रों में से एक थे। शिकार खेलते खेलते उन्हें प्यास लग जाती है। वो एक कुएं के पास पहुँचते हैं। जब उनके सेवक पानी लेने के लिए कुएं के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुएं में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। सिपाही जाकर राजा ययाति से कहते हैं, महाराज कुएं से किसी की आवाज आ रही है, शायद यहाँ कोई प्राणी फंसा हुआ है। महाराज ययाति वहाँ आते हैं और कुएं में अपना एक वस्त्र उतार देते हैं। देवयानी वस्त्र को पकड़कर धीरे धीरे कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कुएं के मुंडेर के पास आकर देवयानी राजा ययाति का हाथ पकड़ती है और कुएं से बाहर आ जाती है। अब राजा ययाति को भी समझ आ चुका था ये कोई अन्य प्राणी नहीं बल्कि देवयानी है। देवयानी को देखकर राजा ययाति संकोच में भर जाते हैं और कहते हैं, देवी आपको स्पर्श करने का मेरा कोई अलग इरादा या गलत इरादा नहीं था। मैंने आपकी रक्षा करने के लिए आपका हाथ पकड़ा है। इस पर देवयानी कहती है, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी हूँ। देवयानी के मुख से ये बातें सुनकर महाराज ययाति के होश उड़ जाते हैं और वो डर भी जाते हैं। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े ब्रह्म ऋषि की पुत्री को ऐसे छूना या स्पर्श करना बहुत गलत है। उन्हें इसके बदले श्राप भी मिल सकता है। तब महाराज ययाति हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देवी मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तब देवयानी कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही एक श्राप मिला हुआ है कि कोई भी ब्रह्म ऋषि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। मेरा विवाह केवल एक क्षत्रिय राजकुमार से ही होगा। आप मुझे अपनाएंगे ना? केवल एक क्षत्रिय राजकुमार ही मुझे अपनाएगा। ये मुझे भली भांति ज्ञात है, इसलिए मैं तुम्हारा अपने पति के रूप में वर्ण करती हूँ। ययाति को पहले तो ये शास्त्र प्रतिकूल संबंध स्वीकार नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्वयं देवयानी ये कह रही है और उन्हें ये श्राप मिला हुआ है तो उनके मन ने भी देवयानी को स्वीकार कर लिया। साथ ही देव सुंदरी देवयानी का सौंदर्य देखकर महाराज ययाति का भी हृदय पिघल गया। ययाति कहते हैं कि यदि भगवान शुक्राचार्य जी इस संबंध के लिए सहमत हो गए तो मुझे भी ये स्वीकार है। ययाति देवयानी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और मन में निश्चय कर लिया कि जब शुक्राचार्य जी स्वयं देवयानी को लेकर आएंगे तभी वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगी। इधर देवयानी रोती हुई अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंचती है। उन्हें सारी घटना सुनाती है कि कैसे शर्मिष्ठा ने अपने सेवकों को आदेश दिया था उन्हें कुएं में फेंकने का। देवयानी की बातें सुनकर शुक्राचार्य जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी शर्मिष्ठा ने मुझे साधारण पुरोहित समझकर बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। वो नहीं जानती है कि मैं अपनी इच्छा से एक नया संसार भी रच सकता हूँ। शुक्राचार्य जी देवयानी को अपने साथ लेते हैं और वहाँ से चलने का निश्चय कर लेते हैं और कहते हैं, ऐसे राज्य के राज्य में अब उन्हें नहीं रहना जहाँ उन्हें सम्मान ना मिले, उनकी पुत्री को सम्मान ना मिले। जब ये बात महाराज वृषपर्वा को पता चलती है कि शुक्राचार्य जी नाराज हो गए हैं और राज्य को छोड़कर जा रहे हैं, तो राजा वृषपर्वा महाराज शुक्राचार्य जी के पास आते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। ये बात वृषपर्वा भी जानते थे कि यदि
यदि शुक्राचार्य जी यहाँ से चले गए तो उनका विनाश निश्चित है। वृषपर्वा के माफी मांगने पर महाराज शुक्राचार्य जी का हृदय पिघल जाता है और वो कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का अपमान सहन नहीं कर सकता। यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं तो वही करो जिसमें मेरी पुत्री खुश हो। वृषपर्वा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा, कृपया आप बताइए आपकी पुत्री क्या चाहती है। देवयानी कहती है, मैंने महाराज ययाति को पति रूप में वर्ण किया है और जब मैं विवाह करके यहाँ से जाऊँ तो शर्मिष्ठा आज जीवन मेरी दासी बनकर मेरी सेवा करे। देवयानी की बातें सुनकर महाराज वृषपर्वा ने शर्मिष्ठा से कहा, पुत्री यदि तुम ये शर्त नहीं मानोगी तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। अपने परिवार और राज्य को संकट से बचाने के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की बात मान ली और दासी बनने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद शुक्राचार्य जी ने बड़े ही उत्साह के साथ देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में राजा के महल में भेजा गया। देवयानी ये नहीं जानती थी कि उसने शर्मिष्ठा को दासी बनाने की बहुत बड़ी भूल की है। शर्मिष्ठा बहुत खूबसूरत थी, कोई भी उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता। विवाह के बाद देवयानी ने राजा ययाति से स्पष्ट रूप से कहा कि एक बात का ध्यान रखना, दासी शर्मिष्ठा कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आनी चाहिए। शर्मिष्ठा की सुंदरता को लेकर देवयानी के मन में हमेशा आशंका बनी रहती थी। राजा ययाति भी देवयानी से भयभीत रहते थे क्योंकि वो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। समय बीतता गया। एक दिन जब देवयानी पुत्रवती हो चुकी थी तभी राजा ययाति की नजर शर्मिष्ठा पर पड़ी। वो राजमहल के बगीचे से फूल चुन रही थी। उनकी सुंदरता पर राजा ययाति इतने मोहित हो गए कि वो देवयानी का डर भी भूल गए। राजा ययाति पूरी तरह से शर्मिष्ठा के वश में हो चुके थे और ये सब इतना गुप्त रूप से हुआ कि देवयानी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। देवयानी के 2 पुत्र थे जबकि शर्मिष्ठा ने राजा ययाति के 3 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन देवयानी वन में घूम रही थी। उन्होंने देखा कि वहाँ 3 राजकुमार राज जिन से युक्त खेल रहे थे। ये देखकर देवयानी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति के तो केवल 2 ही पुत्र हैं। ये राजकुमार जैसे प्रतीक धारण किए हुए बालक कौन है? देवयानी उनके पास गई और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है? बालकों ने उत्तर दिया, हमारे पिता महाराज चक्रवर्ती सम्राट ययाति हैं। देवयानी ने फिर पूछा, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारी माता का क्या नाम है? बालकों ने झट से उत्तर देते हुए कहा, शर्मिष्ठा, हमारी माता का नाम शर्मिष्ठा है। ये सुनते ही देवयानी का क्रोध चरम पर पहुंच गया और वो गुस्से से भरकर घर छोड़कर सीधे अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास चली गई। महाराज ययाति उनके पीछे गए और माफी मांगने की बहुत कोशिश करते रहे पर देवयानी ने उनकी एक बात न सुनी। जब देवयानी शुक्राचार्य जी के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? देवयानी ने क्रोध में कहा कि मेरे पति महाराज ययाति ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने उन्हें पहले ही सावधान किया था, लेकिन इनके दासी शर्मिष्ठा के साथ 3 पुत्र हैं। शुक्राचार्य जी इस बात को लेकर बहुत क्रोधित होते हैं और महाराज ययाति को बूढ़ा होने का श्राप दे देते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी के तपोबल से महाराज ययाति तुरंत बूढ़ा हो जाता है। उनकी शारीरिक शक्ति छिन्न हो जाती है। शर्मिष्ठा और महाराज ययाति पुरानी बातों को सोच ही रहे थे कि तभी उनकी तंद्रा भंग होती है। दोनों राजमहल वापस पहुंचते हैं। उधर राजमहल में महारानी देवयानी महाराज ययाति का इंतजार कर रही थी। उन्हें भी अपनी भूल का पछतावा हो रहा था। वो अपने पति को इस अवस्था में देखकर पीड़ा से भर गई थी, लेकिन अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। वो अपने पति के कंधों पर हाथ रखकर कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन आपने भी तो मेरी बात नहीं मानी थी ना। अगर आप मेरी बात मानते तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। तब शर्मिष्ठा और महाराज ययाति शुक्राचार्य जी से मिलने की पूरी घटना बताते हैं और बताते हैं कि उनके श्राप से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है। वो अपने 5 पुत्रों को पास बुलाते हैं और कहते हैं, वो अपने बेटों से प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरा बुढ़ापा वापस ले लो ताकि मैं जीवन का आनंद लेकर संतोष प्राप्त कर सकूं। उन्होंने अपने सभी पुत्रों से अपनी जवानी देने की प्रार्थना की। उनके 4 पुत्रों ने तो मना कर दिया। अंत में उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु सामने आए और कहा, पिताजी, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता जब आपने मुझे अपने कंधों पर बिठाया था, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। मैं आज इन हाथों को कांपते हुए नहीं देख सकता। मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको देता हूँ और आपका बुढ़ापा स्वीकार करता हूँ। पुरु ने अपनी जवानी का त्याग कर दिया और स्वयं बुढ़ापा और इंद्रिय शक्तिहीनता को स्वीकार कर लिया। महाराज ययाति पुरु के इस त्याग से बहुत
प्रसन्न हुए और अब महाराज ययाति का यौवन वापस लौट आया था। वो पहले जैसे खूबसूरत, हष्ट-पुष्ट और सुंदर महाराज बन चुके थे। पुरु के यौवन को पाकर महाराज ययाति ने हजारों वर्षों तक भोग विलासिता का लंबा जीवन जिया। वो ये भी भूल चुके थे कि उन्हें ये जवानी युवराज पुरु के बलिदान से नसीब हुई है। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। एक दिन महाराज ययाति अपने महल में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें पास ही जंगल से एक झोपड़ी से कराहने की आवाज सुनाई दी। महाराज ययाति उस झोपड़ी के पास जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें कौन ही होगा। झोपड़ी के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। महाराज ययाति अपने हाथ में एक दीपक जलाते हैं और झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध शरीर वहाँ लेटा हुआ था, जो बहुत ही क्षीण अवस्था में था। उस शरीर के मुख से केवल कराहने की आवाज आ रही थी। जब महाराज ययाति दीपक लेकर उसके चेहरे के पास पहुँचे तो वो सन्न रह गए। उनके हाथ से दीपक गिरकर बुझ गया। ये उनका ही सबसे छोटा पुत्र पुरु था। महाराज को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उन्होंने झट से पुरु को अपने गले लगा लिया और वापस अपना बुढ़ापा अपने पास ही ले लिया। पुरु की जवानी वापस लौटा दी। अपने सर से ताज निकालकर पुरु के सर पर पहना दिया। अब निश्चिंत होकर महाराज ययाति ने भगवान के चिंतन में स्वयं को समर्पित कर दिया था। अपने पुत्र पुरु को सिंहासन सौंपकर उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वनवास का मार्ग अपना लिया। वन में रहकर महाराज ययाति ने घोर तपस्या की। कठोर साधना करते हुए उन्होंने समस्त सांसारिक शक्तियों और इच्छाओं को त्याग दिया था। अंततः आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपने शरीर को तपस्या में भस्म कर वो परमात्मा वासुदेव की परम गति को प्राप्त हुए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्त्री पुरुष के बीच का मोह और आसक्ति हमें आत्मबोध से दूर रखते हैं। ये जीवन कोई आसान खेल नहीं है। माया और मोह का त्याग करना बहुत कठिन होता है। हम अपने आसपास जो भी आकर्षण महसूस करते हैं वो एक माया जाल है। अगर हम एक बार इस माया जाल में फंस गए तो इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इससे मुक्त होने के लिए केवल एक ही शक्ति है, वो है परम शक्ति, जो हमें इस सांसारिक मोह से आजादी दिला सकती है। संसार के सारे संबंध मिथ्य हैं। जब भी कोई मनुष्य अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में लगा देता है तब स्वयं भगवान की कृपा उन पर बरसती है। आपको महाराज ययाति की इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।